हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं। एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिपीट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एवेटोरियल। एवेटोरियल का मतलब होता है स्लेटर हाउस, कसाई खाना, यहाँ पे जानवर को काटा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अबट। ABBOT। अबट का मतलब होता है द सुपीरियर ऑफ ए चर्च, चर्च का मुख्य पादरी। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। ABBREVIATION। एब्रीविएशन का मतलब होता है ये शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप, एक्रोनिम्स। जैसे आपने देखा नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लिख देते हैं WTO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO। ये है एब्रीविएशन। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरी, स्वेच्छा से त्याग देना, स्वेच्छा से अपना सिंहासन त्याग देना या फिर उच्च पद त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेशन। ABERRATION। एब्रेशन का मतलब होता है ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, सामान्य या प्राकृतिक से अलग होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल और मिजरेबल सिचुएशन, बहुत बुरा या दयनीय स्थिति। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है डू अवे विथ होलली, किसी चीज़ के बिना काम चला लेना, पूरी तरह समाप्त करना। सॉरी, वो नहीं होगा, किसी चीज़ के बिना काम चलाने वो नहीं होगा। डू अवे विथ होलली, पूरी तरह समाप्त करना, मतलब कोई प्रथा चली आ रही है उसे अबॉलिश कर दिया। मतलब जैसे सती प्रथा चल रही थी, उसे अबॉलिश किया गया था, वहाँ अबॉलिश वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोओरिजिन्स। एब्रोरिजिन्स का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, किसी जगह के मूल निवासी। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है ए फुगिटिव, कानून से भागा हुआ व्यक्ति, कानून से भागा हुआ व्यक्ति को बोलते हैं एब्सकॉन्डर। अगला वर्ड है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग, सोखने की प्रक्रिया। एब्जॉर्ब से बना है ये एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट वर्ड है एब्ट्रूस। एब्ट्रूस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो। अगला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, बेढंगा, हास्यप्रद। अगला वर्ड है अकोलेट। इसका मतलब होता है प्रशंसा, किसी के गुणों के लिए दिए जाने वाला सम्मान। अकोलेट, किसी गुण के लिए कोई सम्मान दिया जाता है उसे एकोलेट बोलते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइज और एडमिरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। प्रशंसा, किसी के गुण के लिए दिया जाने वाला सम्मान, एक्लॉड हो जाएगा।
एक्म्प्लिस का मतलब होता है किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। किसी अपराध में अपराधी का जो सहयोगी होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्म्प्लिस। एन एसोसिएट इन क्राइम। क्राइम में जो सहयोगी होगा उसे एक्म्प्लिस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए जवाबदेही। किसी बात के लिए जवाबदेही। लिएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल। अगला वर्ड है एक्विएंस। ACQUIESCE। एक्विएंस का मतलब होता है बेमन से परंतु बिना विरोध के स्वीकार कर लेना। एक्विएंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि किसी को मना ना करवाना। किसी ने आपसे किसी कार्य को कहा, आपने बेमन से ही स्वीकार कर लिया और कर दिया कार्य। मना ना करने का कोड क्या होता है? एक्विएंस। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है आरोप से बरी करना। ठीक है। टू फ्री ए पर्सन बाय वर्डिक्ट और नॉट गिल्टी। ठीक है। किसी भी क्राइम का केस चल रहा है और उसे दोष मुक्त कर दिया गया तो वहाँ एक्वाइट वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? एंग्री एंड बिटर, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन। कटु एवं नाराजगी भरा। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअरी। ACTUARY। एक्चुअरी का मतलब होता है वन हु कैलकुलेट प्रीमियम। वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग गई हो। कहते नहीं है कि वो तो एडिक्ट हो गया अल्कोहल का। इसका देखिए वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग। एडिक्ट जरूरी नहीं है नशे के उसमें सेंस में यूज होता है, मोबाइल है और चीज़ें हैं जिसकी आदत पड़ जाए। ठीक है। अगला वर्ड है एडोलसेंस। ADOLESCENC। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड क्या कहलाता है? एडोलसेंस। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अफेबल। अफेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण एवं सहृदय, फ्रेंडली एंड गुड नेचर। जिस किसी का व्यवहार फ्रेंडली होता है, अच्छा व्यवहार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अफेबल। एफिडेविट। नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ। एफिडेविट बनवाया जाता है, देखा है आपने तहसील वगैरह में एफिडेविट मिलता है आपको। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे, ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना, स्थिति का बद से बदतर होना। किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना, बद से बदतर होना। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिसीज। बीमारी का बस और ज़्यादा बुरे हाल होना, ये सब इसी के मतलब है एग्रावेट। नेक्स्ट वर्ड है
एग्रावेशन। एग्रावेशन का मतलब होता है, ये दोनों सेम वर्ड है, एग्रावेट एग्रावेशन, ठीक है, ज़्यादा खास अंतर नहीं है। स्थिति का बद से बदतर होने की स्थिति, स्थिति के बद से, स्थिति के बदतर होने की स्थिति। द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसर, AGGRESSOR। एग्रेसर का मतलब होता है जो पहले आक्रमण करता है, जो पहले आक्रमण करता है उसे बोलते हैं एग्रेसर। ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। द राउसिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। नेक्स्ट वर्ड है एलिबी। एलिबी का मतलब होता है बहाना, कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था, ठीक है। देखते हैं, ए क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। जब कोई एक्सीडेंट हुआ वहाँ आप मौजूद नहीं थे, इस चीज़ का बहाना करना या कहना या एलिबी है। नेक्स्ट वर्ड है एलिनिएट, ALIENAT। एलिनिएट का मतलब होता है टू टर्न फ्रेंड इन एनिमी, मित्र को शत्रु बना लेना। मित्र को शत्रु बना लेना कहलाता है एलिनिएट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी होता है अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम। तलाक के बाद जो कोर्ट तय करता है राशि, राशि वो पति पत्नी को देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमनी। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड और ऑन सेपरेशन। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब होता है रूपक, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। ए स्टोरी ETC कंटेनिंग ए हिडन मोरल लेसन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है दूसरों का परोपकार करने वाला, दूसरों का परोपकार करने वाला। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों का परोपकार करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शौक, बल्कि शौक के लिए करता है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कार्य प्रोफेशनल रूप से नहीं करता बल्कि शौक के लिए करता है। ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन फॉर पे। ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य शौक के लिए करता है, ना कि पे पाने के लिए या प्रोफेशन है उसका, इस वजह से करता है। नेक्स्ट वर्ड है अमेजोन। अमेजोन का मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। ए नोटेबली टॉल फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बिल्ड वुमेन। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर, डिप्लोमेट, एनबो। इसका मतलब होता है राजदूत। ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय कंट्री टू अनदर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एम्बिडेक्स्चर, एम्बिडेक्स्चरस। एम्बिडेक्स्चरस का मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता है।
ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। A person who is able to use both hands with equal skill. A person who is able to use both hands with equal skill क्या कहलाता है? Ambidextrous. नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं इसलिए अस्पष्ट। एक ऐसी चीज़ जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। A statement open to more than interpretation, a sentence whose meaning is unclear. नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है विपक्ष और विपक्ष दोनों में हो इसलिए विचार में अस्पष्ट। हैविंग अपोजिट फीलिंग्स। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एम्बीवर्ट। AMBIVERT। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो बातूनी एवं कम बोलने वाला दोनों का गुण रखता है। जो बातूनी का भी गुण रखता है, कम बोलने वाले का भी गुण रखता है, उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो कम बोलने वाला हो बहुत, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत अधिक बोलने वाला हो। नेक्स्ट वर्ड है एमनेबल। एमनेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सके। जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सके क्या बोलते हैं? एमनेबल। इजीली परस्यूडेड और कंट्रोल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है सरकार द्वारा दिए जाने वाला क्षमादान। ए जनरल पैर्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। सरकार द्वारा दिए जाने वाला क्षमादान क्या कहलाता है? एमनेस्टी। ए जनरल पैर्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। अगला वर्ड है अमोरल। AMORAL। अमोरल का मतलब होता है जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, अमोरल। अगला वर्ड है अमरपुअस। AMORPHOUS। अमरपुअस। अमरपुअस का मतलब होता है जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। जिसका स्वरूप स्पष्ट ना हो उसे क्या बोलते हैं? अमरपुअस। विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप ऑफ फॉर्म। विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगा? अमरपुअस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है जो पानी और स्तर दोनों में जीवित रह ले। जो पानी और स्तर दोनों में जीवित रह ले। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। जैसे मेढक है, मेढक एम्फीबियन है। अगला वर्ड है एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर का मतलब होता है एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विद ए सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और सपोर्टिंग इवेंट सराउंडेड बाय tiers ऑफ सीट फॉर स्पेक्टेटर्स। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनव का मंच रहता है। वर्ड है एम्पूटी। एम्पूटी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जिसका अंग कटा हो। व्यक्ति जिसका अंग कटा हो। ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ या पैर कटा हुआ हो उसे बोलते हैं एम्पूटी। ए पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्पूटेटेड। एक पर्सन जिसका हाथ या पाँव कट चुका हो। नेक्स्ट वर्ड है एनाचोरिज्म।
एनाचोरनिज्म, ANACHRONISM। एनाचोरनिज्म का मतलब होता है अपने समय से बेमेल, अपने समय से बेमेल, समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एक्सिस्टेंस। अगला वर्ड देखते हैं अनाचोरनिस्टिक। एनाचोरनिस्टिक का मतलब क्या होता है? परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत। ये दोनों वर्ड लगभग सेम ही है, कोई खास अंतर नहीं है दोनों में। दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता, जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता। सब्सटेंस कॉजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन। अच्छा, पेन में जिस दवा का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं एनेस्थेटिक। इससे क्या होता है? पेन महसूस नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब क्या होता है? एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हों। एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हों। ए वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड एनाग्राम हो जाता है ये। अगला वर्ड है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? दर्द न महसूस करने की स्थिति। ये एक तरह की इलनेस है जिसमें क्या होता है? आपको दर्द महसूस नहीं होता। द इनएबिलिटी टू फील पेन क्या हो गया? एनाल्जेसिक। नेक्स्ट वर्ड है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट क्या होता है? व्यक्ति जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो और अराजकता का समर्थन करे। व्यक्ति जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो और अराजकता का समर्थन करे। ए पर्सन who reject the need for a system of government in society and protest its evolution. One who is out to subvert a government. इसका मतलब समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह की सरकार को पसंद नहीं करता, वो क्या कहलाता है? अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट किसी भी सरकार को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड है अनार्ची। अनार्ची का मतलब होता है, अनार्ची का मतलब देखिए अराजकता। अनार्ची का मतलब होता है अराजकता, किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था का अभाव। अराजकता, शासन या व्यवस्था का अभाव। देखिए अब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। जब देश में कोई सरकार ना हो किसी भी तरह की तो हम क्या बोलेंगे? अनार्ची। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? शरीर विज्ञान। द साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। द साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? मनोरंजक विवरण। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग क्या कहलाता है? एनेक्डोट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसका मतलब क्या होता है? हवा की गति या गैस के बहाव को मापने का यंत्र। हवा की गति या गैस के बहाव को मापने के यंत्र क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड और करंट ऑफ गैस। नेक्स्ट देखते हैं एनिमोमी। एनियोमी, एनियोमोनी। एनियोमोनी का मतलब क्या होता है? चमकीले फूलों वाला पौधा। एनियोमोनी का मतलब होता है चमकीले फूल वाला पौधा। ए प्लांट विद ब्राइट कलर्ड फ्लावर।
ए प्लांट विथ ब्राइट कलर फ्लावर का मतलब क्या होगा? एनीमोनी, एनीमोनी। नेक्स्ट वर्ड है एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है सजीव, हैविंग लाइफ। एनिमेट का मतलब क्या होता है? हैविंग लाइफ या सजीव। नेक्स्ट वर्ड है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है धारणा कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है। एनिमिज्म का मतलब होता है धारणा कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनल्स। एनल्स का मतलब होता है एक साल की घटनाओं का विवरण। एक साल की घटनाओं का विवरण क्या कहलाता है? एनल्स। ए रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1 ईयर। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एनहिलिएट। अगला वर्ड है एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब क्या होता है? पूर्णतः नष्ट करना। पूर्णतः कोई चीज़ नष्ट करना क्या कहलाता है? एनहिलेट, एनहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अगला वर्ड देखते हैं एनोमस। ANONYMOUS। एनोमस का मतलब होता है गुमनाम। ए लेटर पोयम ETC whose author is unknown। A letter poem ETC whose author is unknown। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आंसरेबल। आंसरेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदेही किसी कार्य के लिए। ए पर्सन लेबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट और इज एक्शन क्या कहलाता है? आंसरेबल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है एंटी डेट। एंटी डेट का मतलब क्या होता है? किसी तारीख से पहले का। किसी तारीख से पहले के वर्ड को क्या बोलेंगे? एंटी डेट। टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन। किसी तारीख से पहले कोई चीज़ हो उसे क्या बोलेंगे? एंटी डेट। नेक्स्ट वर्ड है एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन इसको शॉर्ट में AM भी बोलते हैं। 12 बजे से लेके रात के 12 बजे से लेके सुबह के मतलब दोपहर के 12 बजे तक का समय क्या कहा जाता है? एंटी मेरिडियन। देखिए रात्रि के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है? एंटी मेरिडियन। इसे शॉर्ट में AM भी बोलते हैं। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कविता या कहानी का संग्रह। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज। एंथोलॉजी क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरी, कविता या कहानी का संग्रह। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड। तो एंथ्रोपॉइड का मतलब क्या होता है? मानव की तरह प्रतीत होने वाला। मानव की तरह प्रतीत होने वाला क्या कहलाता है? एंथ्रोपॉइड। रिसेंबलिंग ह्यूमन बीइंग्स इन फॉर्म। रिसेंबलिंग ह्यूमन बीइंग्स इन फॉर्म। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? मानव शास्त्री। वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति का इतिहास का अध्ययन करता है, इसे क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? रोग प्रतिकारक। रोग प्रतिकारक जो हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने के लिए बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। ए ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है किसी जहरीली चीज़ के असर को काटने वाली दवा। जहर को मारने वाली दवा क्या कहलाते हैं? एंटीडोट। जहर को मारने वाली दवा एंटीडोट होती है। देखते हैं ए मेडिसन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसन। ए मेडिसन दैट कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसन। एक ऐसी दवा जो दूसरी दवा का असर को ख़त्म कर दे।
क्या कहलाती है? एंटीजन। एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब बेसिकली जो होता है कि जहर मारने की दवा, ठीक है, इस तरह से आया एग्जाम में। एंटीजन देखते हैं। एंटीजन का मतलब क्या होता है? रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला भारी पदार्थ। एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी को बनाता है, एंटीबॉडी को बनाने में हेल्प करता है। एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। टॉक्सिक और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्स। एंटीक का मतलब होता है ओल्ड, प्राचीन। एंटीक का मतलब क्या होता है? ओल्ड, प्राचीन। होता नहीं, एंटिक्स चीज़ें होती हैं बहुत सारी जो बहुत कॉस्टली बिकती हैं। एंटिक्स का मतलब हो गया ओल्ड और प्राचीन। नेक्स्ट वर्ड है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति। ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। रेस मतलब जाति के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है, इस तरह की पॉलिसी क्या कहलाती है? अपार्थाइड। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। APATHY। अपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उदासीनता। किसी चीज़ के प्रति उदासीनता क्या कहलाता है? अपैथी। लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसिज्म और कंसर्न क्या कहलाएगा? अपैथी। नेक्स्ट वर्ड है ऑफरिज्म। ऑफरिज्म का मतलब होता है सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। ऑफरिज्म का मतलब होता है सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। अच्छा, ऑफरिज्म को हम कहावत भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोडाइसिक। एप्रोडाइसिक क्या होता है? काम भावना को बढ़ाने वाला पदार्थ। एक ऐसा पदार्थ जो सेक्स डिजायर बढ़ा दे, क्या कहलाता है? एप्रोडाइसिक। बहुत सारी मेडिसिन इस तरह की उपलब्ध है मार्केट में जो सेक्सुअल डिजायर बढ़ाती हैं, उनको क्या बोलेंगे? एप्रोडाइसिक। ए सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिजायर। सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिजायर क्या कहलाएगा? एप्रोडाइसिक। नेक्स्ट वर्ड है एपेरी। एपेरी का मतलब क्या होता है? स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। ऐसा स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं या रखी जाती हैं क्या कहलाता है? एपेरी। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं उसे क्या कहलाता है? एपेरी। नेक्स्ट वर्ड है एपोप्लेक्सी। APOPLEXY। एपोप्लेक्सी का मतलब होता है मूर्छा की अवस्था, मूर्छा की बीमारी। मूर्छा की बीमारी क्या कहलाती है? एपोप्लेक्सी। अनकॉन्शियसनेस और इनकेपेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरिब्रल हेमरेज और स्ट्रोक, ठीक है। मूर्छा अगर हो जाती है सेरिब्रल हेमरेज से या स्ट्रोक से तो क्या कहलाती है? एपोप्लेक्सी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपोस्टल। APOSTLE। अपोस्टल का मतलब होता है किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला। सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? अपोस्टल। इंग्लिश में इस तरह से आएगा स्ट्रॉन्ग बिलीवर। ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर क्या कहेंगे? अपोस्टल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन हो जाएगा अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन। द एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, किसी को जांचना परखना क्या कहलाता है? अप्राइजल। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर साल अप्राइजल रिपोर्ट देनी होती है कि एक साल में क्या काम किया। अप्राइजल फॉर्म भरना पड़ता है। अप्राइजल का मतलब यही हो गया कि मूल्यांकन, क्या किया किसी ने, ये सबको जांचना। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है अप्रेंटिक। अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? जो किसी के साथ काम करके कोई गुण सीखता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो किसी के साथ कोई काम करके कोई गुण सीखता है। ए पर्सन हु वर्क फॉर ए स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल। ये स्पेशली डॉक्टर प्रोफेशन में होता है कि कोई जब नया MBBS पास करता है तो वो कोई बड़े डॉक्टर के अंडर में काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस, क्योंकि वो उसे सीखता है। ए पर्सन हु वर्क फॉर स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? मछली घर। जहाँ मछली की रखने की जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। ए वाटर टैंक कंटेनिंग फिश अदर क्रिएचर एंड प्लांट। ए वाटर टैंक कंटेनिंग फिश अदर क्रिएचर और प्लांट। अच्छा, एक्वेरियम इस तरह से भी आ सकता है, ए टैंक वेयर फिश और प्लांट आर केप्ट। दो तरह से पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं, दोनों का मतलब एक्वेरियम ही है। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जीव। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जीव। जैसे कछुआ है, एक्वेटिक एनिमल है। मगरमच्छ है, कैसा है? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, द एनिमल्स हु लिव इन वाटर क्या कहलाएगा? एक्वेटिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एरेबल। एरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कृषि योग्य भूमि क्या कहते हैं? एरेबल लैंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या कहलाता है? जो एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता करता है। एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता करता है। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम। एक ऐसा आदमी जो दो लोगों के बीच झगड़ा सुलझाने का काम करता है उसे क्या बोल देंगे? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जो दो लोगों के बीच झगड़ा सुलझाने का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट भी वही है आर्बिट्रेटर। वो इस तरह से पूछा जा सकता है, ए पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट। ए पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट क्या कहलाएगा? आर्बिट्रेटर। विवाद को सुलझाने वाला मध्यस्थता। नेक्स्ट वर्ड है आर्चरी। आर्चरी होता है तीरंदाजी। ये गेम है एक तरह से, ओलंपिक्स में बहुत सारे नेशनल गेम होते हैं, इसमें आर्चरी शामिल किया जाता है गेम के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है आर्चीपेलिगो। आर्चीपेलिगो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। आर्चीपेलिगो द्वीपों का समूह। ए वाइड ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ए वाइड ग्रुप ऑफ आइसलैंड क्या कहलाएगा? आर्चीपेलिगो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? वास्तुकार। ए पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है वो क्या कहलाता है? आर्किटेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्चीव्स। आर्चीव्स का मतलब क्या होता है? जहाँ सरकारी सार्वजनिक दस्तावेज रखे जाते हैं। जहाँ सरकारी और सार्वजनिक दस्तावेज रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? आर्चीव्स। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। आर्चीव्स। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट। नेक्स्ट वर्ड है एरिना। ARENA। एरिना का मतलब होता है अखाड़ा, रणभूमि, मनोरंजन भूमि भी होता है एक तरह से। ए लेवल एरिया सराउंडेड बाय सीटिंग। एक ऐसा एरिया जिसके चारों ओर सीटें हों, मतलब बैठने की जगह हो। इन विच स्पोर्ट्स
entertainments and other public event are held। एक ऐसा एरिया जिसके चारों ओर बैठने की जगह हो और जिसके अंदर स्पोर्ट्स, खेल हो, मनोरंजन कार्यक्रम हो या फिर कोई और पब्लिक इवेंट हो, क्या कहलाता है? अरीना। नेक्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा या बंजर। हैविंग लिटिल और नो रेनफॉल। एरिड का मतलब होता है सूखा या बंजर, हैविंग लिटिल और नो रेनफॉल। हैविंग लिटिल और नो रेन या रेनफॉल। बात देखिए, आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।